से ना सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम कब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महामंत्री कुमान सिंह इन कंचलियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर राज दरबार से विदा कर दिया जाए। दरबारियों, हमारे महाराज का हुक्म है कि इन कंचलियों को एक एक असरफी और एक एक साड़ी दे करके राज दरबार से विदा कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, हुक्म का पालन हो। जैसा हुक्म हो इंशाअल्लाह। कंचनियों, आप लोग एक एक करके आइए और अपना अपना इनाम लीजिए और महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना हो। महाराज कंचलियों को विदा कर दिया। आपके
आपके हुक्म अनुसार हम सभी कंजरियों को उनका उचित पुरस्कार देकर उनके वतन के लिए रवाना करते हैं। बहुत अच्छे किए दरबारी, जो कंजरियों को उनके वतन के लिए रवाना कर दिया है। दरबारी महाराज ये बताओ, जी हमारी इस भूपत नगर की प्रजा की क्या समाचार है दरबारी? महाराज, आपकी इस प्रजा के सुख समाचार ठीक है महाराज। आपकी प्रजा में कोई प्राणी दुखी नहीं है, सब लोग खुशहाल है महाराज। दरबारी हम ये चाहते ये हमारी भूपत नगर की प्रजा हमेशा यही खुशहाल रहे। नहीं महाराज, हमारी इस प्रजा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न हो। महाराज आपकी प्रजा में किसी प्रकार का किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा महाराज, आप इस बात से निश्चित रहें। जहाँ तक मेरी पहुंच है वहां तक तो हमारी देखभाल है। हमारे इस नगर में, इस भूपत नगर में जाकर घूम घूम कर देखते रहो, यदि किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उसका निवारण किया जाए और ये खबर हम तक पहुंचाई जाए। क्यों नहीं महाराज, अभी हम जा रहे हैं, जहां तक मेरी पहुंच है वहां तक हम देख करके आ रहे हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसकी खबर आप तक जरूर लाएंगे। आगे का है महामंत्री कुमार सिंह, आप भी तो न्याय की तरफ जाते हैं। ये हमारी भूपत नगर की प्रजा कुशल मंगल से रह रही है ना? महाराज ये आपकी भोपाल नगर की राया को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सब आपके नाम की माला जपती है महाराज। अब फिर कहने की बात क्या है, आपके भोपाल नगर की राया आपको देखने के लिए खुद उपस्थित है। महामंत्री कुमार सिंह, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आपको रहते हुए हमारी इस भूपत नगर की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला। वो तो मैं समझ रहा हूँ कुमार सिंह, लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं। कौन सी बात, कैसी बात महाराज? कुमार सिंह ये बताओ, आज कौन सा दिन है? आज तो शनिवार है महाराज। हम शनिवार की बात नहीं करते हैं कुमार सिंह, लगता है आपको याद नहीं रहा। आखिर ऐसा कौन सा पर्व है जिसे हर वर्ष हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं? महाराज हमको समझ नहीं पा रहे, आप साफ साफ बताइए महाराज, खुले शब्दों में बताइए। महामंत्री कुमार सिंह, आपको लगता है याद नहीं रहा, हम जरूर बताएंगे। सुनो गुमाल सिंह गौर से ये मेरा फरमान, आखिर कहना क्या है महाराज, कहना। सुनो गुमाल सिंह गौर से ये मेरा फरमान, और खूब सजाओ महल हमारा है मेरा अरमान। इस राजमहल को सजाना है महाराज। हाँ, खूब सजाओ महल हमारा है मेरा अरमान। है मेरा अरमान जन्मदिन साजल का है आया। क्या साजन का जन्मदिन है महाराज? अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। है मेरा अरमान जन्मदिन साजल का है आया। और झूमो, हाँ झूमो, नाचो मौज मनाओ,
कुमार सिंह, महाराज आप तो जानते हैं भगवान ने हमें इकलौती संतान दी है, जो हमारा बेटा राजकुमार साजन है। हम उसका हर वर्ष जन्मदिन मनाते हैं और इस वर्ष हमारा बेटा साजन पूरे 20 वर्ष का हो रहा है। इस बार हम जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहते हैं, इसलिए इस जन्मदिन की खुशी पर यह हमें अच्छी तरह से सजाई जाए। बहुत ही अच्छी बात है महाराज, बहुत ही अच्छी बात है। राजकुमार साजन के जन्मदिन में इस दरबार को इस तरह सजाऊंगा कि हमारे भोपाल नगर की राय देखती ही रह जाए। लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। क्या कहना चाहती हो कुमार सिंह? तो हुक्म से रखो अब पर लेता हूँ, अब सुन लीजिए महाराज। हुक्म से रखो, हुक्म से रखो पर लेता हूँ, सुन लीजिए महाराज। अब पूरा की अखतिया तुझे चमके महलिए आज फूलों की, ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। आज चमके महलिए आज कभी इस रात दरबार में कोई कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती महाराज। आज चमके महलिए आज कभी अब कोई यहाँ ना होगी। साजन के हर खुशियों में हर चीज यहाँ पर होगी। साजन की खुशियों आप इसके लिए जरा भी चिंता नहीं करिए। अरे ये तो हमारा काम है महाराज, आपको तो सिर्फ हुक्म देना बाकी करना। महामंत्री कुमार सिंह, सच कहते हो, हमारे बेटे के अंदर पर गेरा झोली अच्छी तरह से सजाई जाए। इस बार हम जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। आइए बैठे कुमार सिंह। सेनापति विजय सिंह, बोलिए महाराज। आप ये बताएं बॉर्डर की क्या समाचार है? बॉर्डर के समाचार महाराज, बॉर्डर के समाचार बिल्कुल ठीक है महाराज, सब ठीक है बॉर्डर पर महाराज, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है राजा। सेनापति विजय सिंह, बॉर्डर पर और सिपाही लगा दो, कोई बाहर का घुसपैठी या आतंकवादी हमारे भूपत नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। महाराज जब सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे जरूर कहेंगे महाराज। और रही बात बाहर के घुसपैठी या आतंकवादियों की महाराज, जब तक सेनापति विजय सिंह सीमा सरहद पर तैनात है ना महाराज, बाहर का कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है महाराज। और जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेगा महाराज, सेनापति विजय सिंह के हाथ मारा जाएगा महाराज। से बस बात है, क्यों नहीं राजा, हमें ऐसी ही बहादुर की जरूरत है। सेनापति विजय सिंह, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अवश्य कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं? विजय सिंह, कल हमारे बेटे का जन्मदिन है, इस किसी के मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो हम सुन ही रहे हैं महाराज कि कल युवराज का जन्मदिन है और आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं? कल का यार जश्न हो, सुनो हमारी बात। कल का यादगार जश्न हो,
सुनो हमारी बात और नृत्य कला वकाल कमाही पेश करो सौगात। हाँ नृत्य कला वकाल कमाही पेश करो सौगात। पेश करो सौगात तुम्हें ढूंढ कर लाना है। पेश करो सौगात तुम्हें ढूंढ कर लाना है। और जश्न बात सरहद पर तुमको कल ही प्रति जाना है। विजय सिंह कल हमारे बेटे का जन्मदिन है और पूरे 20 वर्ष का हो रहा है, इसलिए हम जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। हमें आपसे कहना है कि तुम्हारी नजर में कोई अच्छी सी नृत्य कला डांस करने वाली हो। महाराज वैसे आपकी बातों को तो हम सब समझ गए। कल हमारे युवराज का जन्मदिन है और इस वर्ष हम बहुत ही धूमधाम से साजन राजकुमार का जन्मदिन मना रहे हैं महाराज। हाँ पुलिस, और इस बार कोई अच्छी सी नाचने गाने वाली आनी चाहिए। हाँ पुलिस, जो नृत्य कला गायिका में बहुत ही निपुण हो। वैसे महाराज सच कहूँ तो वैसे हमारी नजर में एक लड़की है जो बहुत ही सुंदर नृत्य कला गान करती है राजा। कौन है वो और कहाँ की रहने वाली है? हम अवश्य बताएंगे महाराज वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है महाराज। तो नृत्य कला गायिका और नजर में है मशहूर। हाँ महाराज नृत्य कला गायिका और नजर में है और जीत सभी का, जीत सभी का और दिल लेती है और एक पल में आए हुजूर। जीत सभी का और दिल लेती है एक पल में आए हुजूर। एक पल में हुजूर नाम उसका राधा है और कब दिन उमर, कब दिन उमर और हसीन है और अदा बहुत ज्यादा है। और हसीन है और अदा बहुत ज्यादा है। हाँ महाराज हमारी नजर में है, उसकी उम्र कम जरूर है लेकिन वो इतना सुंदर नृत्य कला गान करती है महाराज, बहुत ही अच्छा करती है राजा। आखिर ये रहने वाली कहाँ की है? वैसे महाराज वो कहीं दूर की नहीं रहने वाली है, जहाँ हम सीमा सरहद पे रहते हैं ना महाराज, वहीं पर एक बंजारों का कबीला ठहरा हुआ है महाराज। क्या सीमा सरहद पर बंजारे आके ठहरे हुए? हाँ महाराज
हमारी सीमा सरहद पर बंजारों का कबीला है महाराज, और वही कबीले में एक सरदार है जिसका नाम बलराम बंजारा है महाराज। उसी की बेटी है राधा, जो बहुत ही सुंदर नृत्य कलागान करती है। सीमा सरहद पर बंजारे आके ठहरे हुए हैं। हाँ महाराज। उसमें का सरदार बलराम बंजारा, जिसकी बेटी राधा नृत्य कलागान में बहुत ही माहिर है। अरे महाराज, वो इतना माहिर है ना महाराज, अगर वो उसका कोई नृत्य कलागान देख ले या सुन ले ना महाराज, वो तो उसी की तरफ खींचा हुआ चला जाता है महाराज। हाँ, जो उसका नृत्य कला डांस देख ले वो उसकी ओर खींचा चला जाता और यही नहीं महाराज, वो तो इतना सुंदर नृत्य कलागान करती है ना महाराज, सच कहूं महाराज, अरे वो तो अंधेरे में उजाला करती है महाराज। बात हो गया महाराज, अब उस राधा को यहाँ बुलाना ही चाहिए। जब तक हम लोग अपनी नजरों से नहीं देखूंगा तब तक हमें महामंत्री कुमार सिंह, तब तो हम भी उस राधा का नृत्य कला डांस जरूर देखना चाहेंगे। कुमार सिंह आप बैठे, सेनापति भगत सिंह महाराज, अगर वो नृत्य कलाकार में इतनी माहिर है तब तो हमारे बेटे के जन्मदिन पर वो जरूर आने चाहिए। इसलिए जाओ, इसी वक्त सीमा सरहद पर जाओ और हमारा निमंत्रण बलराम बंजारे की कबीले तक पहुंचा दो और बता देना सारे कबीले वालों को महाराज ने अपने इलाज हली पर बुलाया है, और खासतौर से उस राधा बंजारे को। ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं कि हम उन्हें निमंत्रण के तौर से इस राज हवेली में बुलाएं और राधा बंजारन को हम जरूर लेकर आएंगे, तो महाराज हम इसी वक्त जाते हैं अपने सीमा सरहद पर और बलराम बंजारे व उनके सारे कबीले वाले को, और खास तौर से हम राधा बंजारन को जरूर लेकर आएंगे महाराज। लेकिन आप हमें जाने की अनुमति दीजिए राजा। इजाजत है। ठीक है। ये बताए आखिर ये बलपुर दास है कहाँ पर मर है? आप अपने बेटे राजकुमार साजन की बात करते हैं? हाँ, हम साजन की बात कर रहे हैं। नाथ, अपना बेटा राजकुमार साजन वो अपनी आराम कक्ष में है। महाराज जी, जी हाँ, तुम तो जानती हो एक लौती संतान है, हम उसका जन्मदिन हर वर्ष मनाते हैं। क्यों नहीं नाथ? और अपना बेटा पूरे 20 वर्ष का हो रहा है, हाँ नाथ, इसलिए हम जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं क्यों नहीं? और नाचने गाने वाले को बुलाए हैं। ये पता सैन को भी होना चाहिए। हाँ नाथ, आप सच कहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज। महारानी जी आप बैठे। ठीक है मंत्री जी। दरबारियों, वहां क्या कर रहे हैं? महाराज का हुक्म है, इसी वक्त जाओ और राजकुमार साजन को तत्काल राज दरबार में उपस्थित करो। अभी जा रहे हैं। कह देना महाराज याद किया है। साजन जी रात दरबार में उपस्थित हैं। खुश रहे मेरे लाल, सदा खुश रहे। पिताजी के चरण में शीश झुकाए, पिताजी के चरण में
मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है। ऐसा जियो हजार साल तुम, दुआ तुम्हारे साथ। जियो हजारों साल तुम, दुआ तुम्हारे साथ। और गीत बहे सम्मान हो, इस दिन बाहे क्या। सम्मान हो, इस दिन बाहे क्या। सर बेटे, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हें बुद्धि दे, एक दिन हमारा बेटा हमारा खूब नाम रोशन करे। आप चिंता मत करिए, आपका लाल एक दिन आपका नाम अवश्य रोशन करेगा। बेटे, लेकिन पिताजी तुम तो जानते हो कि तुम इकलौती संतान हो हमारी। हर वर्ष हम तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं। कल तो पूरे 20 वर्ष का हो रहा है, इसलिए हम तेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। खासतौर से इसीलिए हमने तुम्हें याद किया है। कल मैं तेरे जन्मदिन पर नाचने गाने वाले को बुलाया है, और सुना है वो नृत्य कलाकार में बहुत ही माहिर है। जो उसका नृत्य कला देख लेता है और उसकी ओर खींचा चला जाता है। मैं तुझसे यही कहना है कि कल कहीं जाना मत, बल्कि अपने दोस्तों को निमंत्रण देख के बुला ले। फिर जन्मदिन पर आएंगे, वो भी नृत्य कलाकार का आनंद उठाएंगे। पिताजी आप हमारा जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाते हैं। हर साल बुलाता हूँ। इस साल नाचने गाने वाले को बुलाएं। इस बार सब नाचने गाने वाले को बुलाया है। हेलो, ये आगे हमारे मान्य सामाजिक अमरजीत दरवापुर सीन को देखते हुए 11 रुपया इनाम पार्टी शुक्रिया कर रही है। पिताजी हम कल कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि अपने दोस्तों को निमंत्रण देते हैं। हमारे जन्मदिन पे आएंगे और साथ मिलकर खुशियां मनाएंगे। वही तो बढ़िया। इससे रुक जाओ, अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण दे दो। क्यों नहीं पिताजी, अभी जाता हूँ, अपने दोस्तों को निमंत्रण दे देता हूँ। आप कल की तैयारियां करें, इस होली को अच्छी तरह से सजाएं। क्यों नहीं मारा, आप चल करके आराम कक्ष में आराम करिए, बाकी का काम हम छोड़ देंगे। मारे और चलकर हम कल की तैयारी करवाते हैं। अरे मन्नी ले लो, ये कौन है रे? ये हमारा ये साला शेर चिल्ली है गाड़ी शेख चिल्ली के नाती है। है? शेख चिल्ली के नाती। ये तो साला जैसे लड़का पकड़ने वाला। अरे हमारा भाया पहलौटी वाला भाया। महाराज के सामने कायदे से पेश आओ, नहीं तो ये कुंदा देखते हो ना, महाराज इतने कुंदा मारूंगा कि साला। ये पहली बार समझा रहा हूँ, समझा दे अच्छी तरह से, नहीं तू भी इसके साथ पिटेगा। एक काम पाछे की समझा दे, पाछे की यानी बाद में। क्या नाम है इसका? हाँ बता। आई एम जालिम हरामी। जालिम हरामी।
साले चेहरा से तो लगता है साले कुदरूप। इसके नाम जालिम हरामी, इसके पप्पा का नाम जालिम लोशन हरामी। ये जालिम हरामी, इसके बाप का नाम जालिम रोशन। तेरे पप्पा का क्या नाम था रे? एक काम कर, सेनापति विजय सिंह ने क्या कहा था कि हमारे सीमा सरहद के पास में बंजारों का कबीला है, वहां का सरदार बलराम बंजारा, उसकी बेटी राधा अंधेरे में उजाला करती है। हमको तो लगता है साली कहीं नागमणि लेकर के तो नहीं। अब यह तो देखा जाए। एक काम कर, जब तक अपनी नजरों से नहीं देखूंगा तब तक हमें यकीन भी नहीं होगा। ठीक, इस रात दरबार को इस तरह सजाओ कि वो राधा भी आए तो वो भी यहीं पर मोहित हो जाए, और फिर हमारे भोपाल नगर की राय तो देखती ही रहेगी। रात दरबार से अब जाने में कोई कभी कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छी तरह से समझाओ। रात आप चलो, हम रात दरबार